Hello friends, the topic for today is quadratic equations. मैथ्स और रियल लाइफ का जितना कनेक्ट है ना, एक्चुअली हम उसको रियल में एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं या अक्सर इमेजिन नहीं कर पाते हैं। कभी एक बॉल को एक छत से फेंका है, कभी एक एंग्री बर्ड के गेम में एक एंग्री बर्ड को एक टारगेट पे फेंका है। इन सब की ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक होती है और पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री जिस इक्वेशन की होती है उसे कहते हैं अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसी टॉपिक को हम आज एक्सप्लोर करेंगे एट द गुड मैथ्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ अ क्वाड्रेटिक। जनरल फॉर्म एक क्वाड्रेटिक का है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, x का कोएफिशिएंट b है और c एक कांस्टेंट टर्म है। अब वो बोल रहा है इसको अगर आप फैक्टराइज कर दो दो फैक्टर्स में सच दैट दे आर px प्लस q एंड rx प्लस s, तो इसके रूट्स होंगे क्या? ये जीरो कब हो जाएगा? माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस क्यू बाई पी पे एंड एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एस बाय आर पे। तो बोल रहा है अगर ऐसे कोई दो फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं तो फिर इन x इक्वल टू माइनस क्यू बाई पी एंड x इज इक्वल्स टू माइनस एस बाय आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यही चीज यहां थियरी में लिखी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे मैं नोट्स में भी अटैच करूंगा। Factorization method. A quadratic equation is of this form, general form. अब अल्फा को उसका रूट कब कहा जाएगा? अगर अल्फा is the root of a quadratic equation, when will it be called as the root? When a alpha square plus b alpha plus c is equals to 0. मतलब x के बदले अगर अल्फा सब्स्टिट्यूट किया तो इक्वेशन की वैल्यू 0 हो रही है। तो ऐसी चीज को जीरो भी ऑफ द पॉलिनोमियल भी कहा जाता है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन भी कहा जाता है, और इसी प्रोसेस निकालने के को हम सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। अब एक सम करके देखते हैं। देखो ये सम है, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, बट ध्यान करो a और b इसमें कांस्टेंट्स है और x वेरिएबल है, तो हम x के टर्म्स में सब कुछ लिखने की कोशिश करते हैं। अब इसी को हमने और सिंप्लीफाई किया तो ये x और ये x तो कट जाएंगे, न्यूमरेटर बच जाएगा माइनस ऑफ a प्लस बी अपॉन एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी, हमने b प्लस ए को रीअरेंज करके a प्लस बी लिख दिया, और ए बी। अब ये a प्लस बी तो कट गया, तो बचा क्या? बचा एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए बी, दैट इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स एक्स, ये इसको हमने ऐसा लिख दिया, प्लस ए बी, ये वाला आ गया, इज इक्वल्स टू 0। अब हमें क्लियर दिख रहा है कि ये फैक्टर्स हैं x प्लस ए एंड x प्लस बी, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू माइनस ए और x इज इक्वल्स टू माइनस बी। तो इस सोल्यूशन में हमने क्या किया? बेसिकली जो भी x वेरिएबल वाले टर्म्स थे उनको एक साइड लिया, कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड लिया, x और कांस्टेंट टर्म्स की इक्वेशन को रिड्यूस किया। जैसे ही क्वाड्रेटिक आई, हमें क्वाड्रेटिक सेपरेटेड ही इस फॉर्म में मिली कि हमें उसके फैक्टर्स दिख गए x प्लस ए और x प्लस बी, और फाइनल आंसर हमारा आ गया। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, सिर्फ मेथड एकदम मेथोडिकल तरीके से हमें आगे बढ़ना है। अब देखिए सम देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थोड़ा ट्रिकी है सम, पर इतना भी नहीं। देखिए a square minus b square is a plus b into a minus b. Also 4ax is equals to twice into a plus b plus a minus b, क्योंकि b और b तो कट जाएगा, बचेगा 2a into 2 4a, और यहां पे आ गया x। अगर हमें ये दोनों चीजें पता है तो क्या हम इसको आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन को? लेट्स ट्राई।
4ax प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0. 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू a प्लस b प्लस a माइनस b प्लस a प्लस b इंटू a माइनस b. अब इसको ब्रैकेट को ओपन करो. 4x स्क्वायर माइनस यहां पे है x माइनस ट्वाइस एक्स इंटू ए प्लस बी माइनस ट्वाइस एक्स इंटू ए माइनस बी और यहां बच गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. इसको हमने और फैक्टराइज किया. 2x इन दोनों में से कॉमन निकाला तो यहां आ गया 2x माइनस ए प्लस बी. यहां माइनस ऑफ ए माइनस बी बचा और अंदर बच गया 2x माइनस ए प्लस बी. इसी को हम और एक्सपैंड करें तो ट्वाइस एक्स माइनस ए प्लस बी ये और दूसरा है ट्वाइस एक्स माइनस ए माइनस बी. दिस इज इक्वल्स टू 0. That implies x is equals to either minus a plus b by 2 or x is equals to a minus b by 2. ये है आपके आंसर. कोई दिक्कत है क्या? क्या किया हमने सम में? हमको दिख रहा था कि ये तो फैक्टराइज हो जाएगा कांस्टेंट टर्म a प्लस बी और a माइनस बी में. वहां से हमें क्लिक किया कि इन दोनों को अगर ऐड किए तो इसका कोएफिशिएंट फॉर्म होता है x का. तो हमने फिर x का कोएफिशिएंट उस तरीके से फॉर्म किया और उसके बाद उसी फॉर्म्ड कोएफिशिएंट को और उसी फैक्टराइज्ड कांस्टेंट को हमने इनपुट किया हमारी ओरिजिनल इक्वेशन में. इक्वेशन को सॉल्व किया, आंसर लाया. दैट्स इट. मेथोडिकल मेथड है और बड़ा ही प्रोसीजरल है. अनदर इक्वेशन. Solve the following equation by factorization method. अच्छा, अब हमें पता है कि फर्स्ट कोएफिशिएंट 3 और लास्ट कांस्टेंट 2 इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 6. तो 6 के कोई ऐसे रूट्स ढूंढने हैं, कोई ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं 6 के जिनका सम 2 रूट 6 हो. क्या ऐसे कोई फैक्टर्स 6 के हमें पता है जिनका सम 2 रूट 6 हो? ऑफ कोर्स रूट 6 एंड रूट 6. इनका सम 2 रूट 6 है, इनका मल्टीप्लिकेशन 6 है. बस यही क्वेश्चन है. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कोई प्रॉब्लम है क्या? इक्वल रूट्स कोई प्रॉब्लम है क्या? आंसर. क्या किया हमने? a के कोएफिशिएंट और c के कोएफिशिएंट और c को हमने इसका प्रोडक्ट देखा a और c का. That was coming out to be 6. 6 का हमने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म किया ताकि बीच में जो है आपको रूट 6 आ जाए और उसके बाद हमने सॉल्व कर लिया. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. A quadratic formula is used to directly obtain the roots of the equation. अगर आपको एक इक्वेशन दी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c तो सिर्फ a, b और c की वैल्यूज से रूट्स ऑफ द इक्वेशन निकालना, जिस फॉर्मूले का काम, जिस फॉर्मूला ये हमको हेल्प करता है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? कि x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस
अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल बाय 2a। इसमें इस पार्ट की खास महत्वता है क्योंकि ये पार्ट हो गया आपका डिस्क्रिमिनेंट। माइनस बी बाई 2a की महत्वता है ही, बट अगर इक्वल रूट्स रहे तो ये हो जाता है 0, तो रूट्स की वैल्यू हो जाती है ये। एंड बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ a b एंड c वी कैन डायरेक्टली गेट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जैसा कि मैं बोल रहा था डिस्क्रिमिनेंट कि 20 जो अंडर रूट के अंदर जो वेरिएबल्स हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसको आप बोलते हो डिस्क्रिमिनेंट। इट इज डिनोटेड बाय d ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, 0 से पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 के इक्वल है, इससे समझ में आता है ये रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या रहेंगे। बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ d there are 3 types of roots of the equation. If d is positive, there are distinct and real roots. If d is equal to 0, it has 2 equal real roots. If d is negative, तो अंडर रूट के नीचे वाली नेगेटिव वैल्यू का तो इमेजिनरी आंसर आएगा, तो हैज नो रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स। Using quadratic formula, solve the following equation. Okay, a is equals to ab, b is equals to b square minus ac, c is equals to bc. Let this equation be of the form ax square plus bx plus c equals to 0. d is equals to b square minus 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर इंटू 4 इंटू ए बी इंटू बी सी, यहाँ पे आ गया b रेस टू 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस इंटू ए बी स्क्वायर सी प्लस 4 इंटू ए बी स्क्वायर सी। अब हमारा डिस्क्रिमिनेंट अगर ये है तो हमारा रूट ऑफ डी क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस ए सी। अब वो बोल रहा है सॉल्व करो इस इक्वेशन को, ठीक है भाई। तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a एंड x इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b कितना है, बी स्क्वायर माइनस ए सी, माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ऑफ रूट डी, बी स्क्वायर माइनस अपॉन ट्वाइस, अब ये तो 0 हो गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए सी ट्वाइस इंटू ए क्या है ए बी, पर एक रूट तो 0 ही है, x इज इक्वल्स टू 0। और दूसरा है माइनस बी, तो ये हो गया माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी, फिर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन ट्वाइस ऑफ ए बी, ये हो गया माइनस 2b स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए सी अपॉन ट्वाइस ए बी, तो ये हो गया बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन ए बी। एक्स इज इक्वल्स टू 0 और एक्स इज इक्वल्स टू दिस, ये है हमारा आंसर। तो ये सब में हमें दिया है एक इक्वेशन इन एक्स और हमें उसे सॉल्व करना है। अगर हम डिटर्मिनेंट निकाल लें, अगर ये इक्वेशन को हम पकड़े ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 और डिटर्मिनेंट है
बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए सी, बी स्क्वायर इज बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए सी इज ए बी इंटू बी सी। ये हो गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर सी, और यहां भी है माइनस प्लस ऑफ 4ab स्क्वायर सी। तो यहां हो गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर सी। ये तो एक स्क्वायर है सर, बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर है सर, तो रूट डी कितना हो जाएगा, रूट डी हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए सी। ये आपकी मेन वैल्यू निकल गई। अब आपको निकालना है आंसर, तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट डी बाय 2a और x इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a। माइनस बी क्या है, माइनस ऑफ बी स्क्वायर और माइनस ऑफ माइनस ए सी प्लस ए सी हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ ए क्या है, ट्वाइस ऑफ ए बी हो जाएगा, और रूट डी क्या है, बी स्क्वायर प्लस ए सी हो जाएगा। बी स्क्वायर कट, ट्वाइस ए सी अपॉन ट्वाइस ए बी, ट्वाइस ए कट, सी बाय बी है एक रूट। यह आ गया हमारा एक आंसर। और x इज इक्वल्स टू, ये हम दूसरा आंसर निकालते हैं, माइनस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए सी एंड माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए सी। माइनस ए सी काट, नीचे आया ट्वाइस ए बी, ऊपर आ गया माइनस ऑफ ट्वाइस बी इंटू बी, और नीचे आ गया माइनस ऑफ ट्वाइस बी इंटू ए। टू बी कट, माइनस ऑफ बी बाय ए। एक हो गया ये रूट, एक हो गया ये रूट। आ गया क्या आंसर? कैसा है सर? कुछ भी नहीं, हमने इस इक्वेशन का जनरल फॉर्म लिखा, क्योंकि इसमें कांस्टेंट स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी थे, तो हमने जनरल फॉर्म बिग ए बिग बी और बिग सी में लिखा, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी में, और वही सब्स्टिट्यूट करके हमने हमारा आंसर लाया है। ओके, यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। डन। ठीक है, इस इक्वेशन को एक्सपैंड करते हैं। तो ये ऊपर हो गया x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4, और राइट हैंड साइड में आ गया 10/3। अब इसको एक्सपैंड करिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4x माइनस 5x माइनस 1 माइनस 4 प्लस 4, एक ये हो गया, और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक ये चीज हो गई। नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, एक ये चीज हो गई, इज इक्वल्स टू 10/3। अब इसको और इसको इधर अगर ले जाएं तो ये आ जाएगा 10 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, और 3 टाइम्स ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 10। अब देखो 2 तो अभी बाहर निकाल लो, इसको हम यहां ले जाते हैं, थ्री इंटू टू, चलो पहले एक्सपैंड कर लेते हैं।
6 + 4 10। ठीक है, तो अगर 2 हमने निकाला तो यहां बच गया 3x², 3 × 5 -15x, 3 × 10 3 × 5 15 इज इक्वल्स टू, इसमें से 2 निकल गया तो 5x², 60 में से 2 निकल गया 30x, 80 में से 2 निकल गया +40। अब 5x² को इधर ले गए तो बचा 2x², 30x और 15x ऐड हो गए तो बचा 45x, और 40 और 15 आ गए तो बचा 25। यहाँ पे हमसे एक गड़बड़ हो गई है, इस -6 को हमने यहाँ +6 लिया है, तो ये +6 के बदले -6 होगा, ये होगा माइनस, और -30x + 15x इज -15x। अब ये आ गई है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसको हमें सॉल्व करना है थ्रू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो D इज इक्वल्स टू b² - 4ac -15 का स्क्वायर -4 × 2 × 25, तो ये हो जाएगा 225 -200, तो ये हो जाएगा √25, यह आंसर है 5। √D इज इक्वल्स टू दिस मच, तो x इज इक्वल्स टू -b, b इस केस में क्या है -15, -15, तो +15 + 5 अपॉन ट्वाइस ऑफ a, 2 × 2, और +15 - 5 अपॉन 2 × 2, तो ये हो जाता है 20/4 इज इक्वल्स टू 5, और 10/4 इज इक्वल्स टू 2.5। ये है हमारा आंसर। इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल, प्रूव दैट 2b इज इक्वल्स टू a + c। देखिए सिंपल सा काम है, x = 1 इसका फैक्टर दिख रहा है कि आप देखने की कोशिश करो, क्योंकि जिस तरीके से ये अरेंज्ड है b - c + c - a + a - b, अगर x = 1 हो गया आंसर, तो जैसे ये सब होते हैं सब एक दूसरे से कट के 0 हो जाएंगे। Therefore x is equals to 1 is a factor. Also it has equal roots, therefore roots are 1 and 1. Therefore product of roots is equals to a minus b upon b minus c, and this product of roots is equals to 1. Therefore a minus b is equals to b minus c. Therefore 2b is equals to a plus c. Hence proved. कुछ भी नहीं है, उसको सरसरी निगाह से देखो तो आपको समझ में आता है कि x इज इक्वल्स टू 1 इज अ रूट। जैसे ही वो समझ में आया और दिया है रूट्स आर इक्वल, तो दोनों रूट्स 1 है। अब अगर दोनों रूट्स 1 है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 1, वही फॉर्मूला लगाया c/a का और आंसर आ गया। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180 and the square of the smaller number is 8 times the larger number। ठीक है, हम इसको लिख देते हैं, दो नंबर्स हैं such that x is greater than y, और x² minus y² is equals to 180 and y² is equals to 8 times x। इसी को हम, ये दो हमारी हो गई गिवन इक्वेशंस।
सेकेंड इक्वेशन को हम 1 में सब्स्टिट्यूट करें तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। अब 180 के ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड करने हैं माइनस 180 के जिनका सम माइनस 8 हो। क्या वो माइनस 18 और प्लस 10 हो सकते हैं? सो लेट्स स्प्लिट द मिडल टर्म इनटू माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल्स 0। x इंटू एक्स माइनस 18 प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 18 इक्वल 0। तो x प्लस 10 और x माइनस 18 ये दोनों में से एक फैक्टर 0 है। इसी को हम यहां ले लें तो x इज इक्वल्स टू आइदर माइनस 10 और x इज इक्वल्स टू 18। अब माइनस 10 अगर लेते हैं तो y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8 इंटू माइनस नहीं प्लस 8 इंटू माइनस 10 माइनस 80। तो ये तो नहीं हो सकता भाई, एक स्क्वायर नेगेटिव कैसे हो सकता है? तो ये वाला केस तो नहीं है। अब x इज इक्वल्स टू 18 है तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18 इंटू 8 दैट इक्वल्स 144। Therefore y is equals to प्लस माइनस 12। तो दो केसेस हो गए, एक में हो गया 18 है x और y is equals to 12 and 18 है x and y is equals to minus 12। ये हमारे दो केसेस हो गए। क्या था सम में? कुछ भी नहीं। हमने अज्यूम किया कि x is a number greater than y, larger number, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180 एक कंडीशन होगी पहली लाइन से, और दूसरी लाइन से y इज इक्वल्स टू 8x, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x एक कंडीशन होगी। इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करके हमने क्वाड्रेटिक बनाया, x की अलग अलग वैल्यूज फाइंड की, एक वैल्यू एलिमिनेट कर दी क्योंकि उसमें एक स्क्वायर नंबर वाई स्क्वायर नेगेटिव आ रहा था, और दूसरी जो वैल्यू है उससे हमने पॉसिबल सॉल्यूशंस दे दिए। 7 years ago वरुण's age was 5 times the square of Swati's age। अब देखो वरुण's एज को बोला है 5 times 7 years ago of Swati's एज, तो स्वातिज एज को आप x ले लो। स्वातिज एज 7 years ago को आपने x जैसे ही लिया, 7 years ago प्रेजेंट और बाद में क्या है 3 years हैंस। अगर आप स्वाति की एज लेंगे 7 years ago x, तो वरुण की एज क्या हो जाएगी 5x स्क्वायर। 7 साल पहले अगर ये एज थी तो आज x प्लस 7 और 5x स्क्वायर प्लस 7 हो जाएगी क्या? तो 3 साल बाद x प्लस 10 और 5x स्क्वायर प्लस 10 हो जाएगी क्या? बट वो और एक स्टेटमेंट दे रहा है हमें कि 3 years hence Swati's age will be 2/5 of Varun's age। तो ये हमें सॉल्व कर लेना चाहिए। दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इन वन वेरिएबल, लेट्स सॉल्व इट। x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5/5 बचा क्या x स्क्वायर, 10/5 बचा क्या 2, तो 2x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू x प्लस 10। तो 2x स्क्वायर माइनस x, 4 माइनस 10 इज इक्वल्स टू माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब 12 के ऐसे दो फैक्टर्स माइनस 12 के जिनका सम -1 हो, क्या -4 और -3 हो सकते हैं क्या? -4 और +3, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6। इसी को हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3 इंटू x माइनस 2। अब अगर ये दोनों फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो या तो x होगा -3/2
पर x तो एज है तो नेगेटिव नहीं हो सकता सर, या तो x हो जाएगा 2। अगर x 2 है तो फिर इसी का एक्चुअल टेबल जो बन जाएगा वो 2 + 7 प्रेजेंट में है, स्वाति की एज 2 + 7 = 9 इयर्स, और वरुण की एज प्रेजेंट में 5 × 2 का स्क्वायर + 7 = 27 इयर्स। दिस इज योर आंसर। क्या किया सर हमने इसमें? कुछ भी नहीं किया। हमने बेसिकली टेबल बनाया कि भाई 7 साल पहले दोनों की एज क्या थी, प्रेजेंट में उनकी एज क्या है और 3 साल बाद क्या रहेगी। फिर सेकेंड वाली इक्वेशन, सेकेंड वाली लाइन से हमें एक इक्वेशन मिल गई क्वाड्रेटिक, उस क्वाड्रेटिक को हमने सॉल्व किया तो एक आंसर आया। उस आंसर को हमने हमारे ओरिजिनल टेबल में सब्स्टिट्यूट करके प्रेजेंट एजेस निकाल ली। An aeroplane left 30 minutes later than its scheduled time in order to reach its destination 1500 kilometers far away in time। ठीक है, तो उसकी यूजुअल स्पीड पे let its usual speed be x। यूजुअल डिस्टेंस क्या है? 1500 किलोमीटर आवर्स। तो यूजुअल टाइम क्या है? 1500 बाय x। अब सेकेंड स्पीड उसकी क्या है? वो बोल रहा है कि 250 से ज्यादा था, तो x + 250। डिस्टेंस तो अभी भी वही है, और T2 हो जाएगा 1500 बाय x + 250। अब वो बोल रहा है इन दोनों में टाइम डिफरेंस है 30 मिनट्स का। An aeroplane left 30 minutes later than its scheduled time, and in order to reach its destination 1500 kilometers far away in time, it had to increase its speed by 250 kilometers. Find its usual speed. तो T2 - T1 = अगर हाफ आवर कर दिया तो आंसर आ जाएगा क्या? ट्राई करते हैं। 1500 अपॉन x प्लस 1500 अपॉन x + 250, रादर यहां माइनस आ जाएगा, = हाफ। तो 3000 इंटू x + 250 माइनस x = x² + 250x। 3000 × 250, पहले 3 × 25 कर लेते हैं 75, फिर 4 zeros ऐड कर देते हैं, 1 2 3 4, 7.5 लाख। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। अब 7.5 लाख के ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिनका एडिशन, सॉरी -7.5 लाख के ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिनका एडिशन 250 हो। क्या ये फैक्टर्स 750 -750 और +1000 हो सकते हैं? -750 एंड +1000 हो सकते हैं। ट्राई करके देखते हैं। इसी को हमने और एक्सपैंड किया। सो x + 1000 और x - 750 = 0। Therefore x = -1000
और x इज इक्वल्स टू 750। स्पीड नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं। व्हाट इज आवर आंसर? सर 750। कैसे लाया हमने? कुछ भी नहीं, हमने जो उसकी कंडीशंस थी उसको दो फेजेस में बांट दिया, S1 D1 T1, S2 D2 T2। D1 D2 तो सेम ही रहना है 1500 किलोमीटर। S1 से 250 किलोमीटर पर आवर उसकी ज्यादा थी यूजुअल से, और टाइम डिफरेंस उनका हाफ है, तो हमने इक्वेशन बना ली कि टाइम डिफरेंस हाफ है। उससे हमें एक क्वाड्रेटिक मिली, हमने क्वाड्रेटिक को स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया, x इज इक्वल्स टू 750 किलोमीटर्स पर आवर। सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन there is a motorboat whose speed in still water is 24 km per hour. It takes 1 hour to go upstream then downstream. And what is the total distance? 32 kilometers. Find the speed of the stream. Let's say the speed of the stream be x. अब upstream जाने में it takes 1 hour more to go upstream than downstream. तो upstream जाने का टाइम क्या रहेगा? डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इज 32। अपस्ट्रीम में स्पीड क्या रहेगी? जो उसकी ओरिजिनल स्पीड है 24 माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। सिमिलरली डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या रहेगी? 32 अपॉन 24 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू हाउ मच? डिफरेंस कितना है? 1 आवर का। वन इक्वेशन, वन वेरिएबल, क्वाड्रेटिक है, सॉल्व करना है। लेट्स ट्राई एंड सॉल्व इट। 24 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया इस साइड, और 32 इंटू 24 प्लस एक्स माइनस 24 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में आ गया ये 24 कट गया, यहां बच गया 2x, तो 64x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। तो द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 64x माइनस 24 का स्क्वायर। व्हाट इज 24 का स्क्वायर? 20 प्लस 4 का स्क्वायर, 400 प्लस 16 प्लस 20 इंटू 4 80, 80 इंटू 2 160, 560 प्लस 16 576 माइनस 576 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो क्या हम इसका आंसर निकाल सकते हैं? यस। अगर ये हमारी क्वाड्रेटिक है तो इसका आंसर निकालना रिलेटिवली सिंपल है, बिकॉज हमें मालूम है ये 24 स्क्वायर है, तो 24 में से अगर एक 3 निकाल लिया तो 72 और 8 जैसी कि हमें 64x मिल जाएगा, प्लस 72 माइनस 8x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 72x माइनस 8x माइनस 576 इक्वल्स 0। x इंटू एक्स प्लस 72 माइनस 8x प्लस 72 इक्वल्स 0। x प्लस 72 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल्स 0। आइदर x इज इक्वल्स टू माइनस 72 और x इज इक्वल्स टू 8। x माइनस 72 नहीं रह सकता क्योंकि स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। आंसर आ गया 8 किलोमीटर्स पर आवर। क्या किया सर हमने इस सम में? कुछ भी नहीं। अपस्ट्रीम जाते वक्त स्पीड्स का डिफरेंस होता है, डाउनस्ट्रीम आते वक्त स्पीड्स का एडिशन होता है। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के टाइम्स से हमने इक्वेशन बनाई, वो एक क्वाड्रेटिक बनी, उस क्वाड्रेटिक को हमने सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया। कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? A bus travels at a certain average speed for a distance of 75 kilometers and then travels at a distance of 90 kilometers at an average speed of 10 kilometers per hour more than the first speed. If it takes 3 hours to complete the total journey, find its original speed. देखो ओरिजिनल स्पीड को ले लो x, ओरिजिनल स्पीड को ले लो x, तो क्या बोल रहा है
कि 75/x प्लस 90/x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 3। क्या यही वो बोलना चाह रहा है कि पहली जर्नी में एवरेज स्पीड 75 थी और 75 किलोमीटर चला था वो x के एवरेज स्पीड में, और 90 किलोमीटर बाद में चला x प्लस 10 के एवरेज स्पीड से। टोटल जर्नी का टाइम उसे लगा 3 आवर्स। तो क्या है क्वाड्रेटिक इन वन वेरिएबल है? यस। कैन वी सॉल्व दिस? वी कैन ट्राई। इफ वी रिमूव 3 थ्रू आउट तो यहां बच जाएगा 25/x प्लस 30/x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 1। यहां आ गया x² प्लस 10x इक्वल्स 25x प्लस 250 प्लस 30x। x², 10 minus 55 is 45x, minus 45x and 250 इधर जाके नेगेटिव में आ गया -250। अब -250 के ऐसे कौन से दो फैक्टर्स हैं जिनको अगर आप ऐड करें तो -45 होगा? -50 और +5, बस स्प्लिट द मिडल टर्म, सॉल्व द इक्वेशन। इसको अगर हम यहां कैरी फॉरवर्ड करें तो x² माइनस 50x प्लस 5x माइनस 250 इज इक्वल्स टू 0। x इंटू x माइनस 50 प्लस 5 इंटू x माइनस 50 इक्वल्स 0। तो x प्लस 5 एंड x माइनस 50 इक्वल 0। x नेगेटिव तो नहीं रह सकता, x इज इक्वल्स टू -5 तो केस नहीं है, और x इज इक्वल्स टू 50 किलोमीटर्स पर आवर। क्या यह आंसर सही है? यस सर, x इज इक्वल्स टू 50 किलोमीटर्स पर। क्या किया हमने सम में? कुछ भी नहीं। हमने देखा कि भाई अगर वो एवरेज स्पीड की बात कर रहा है तो एवरेज स्पीड को हमने ओरिजिनल स्पीड को x ले लिया। सेकेंड लेग ऑफ जर्नी में स्पीड हो जाएगी x प्लस 10। डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिया हमने, पहले लेग में 75 किलोमीटर्स था, दूसरे लेग में 90 किलोमीटर्स था, और टोटल टाइम हमने निकाल लिया डिस्टेंस अपॉन स्पीड d1 अपॉन s1 d2 अपॉन s2 से टोटल टाइम निकाल लिया। फिर हमने क्वाड्रेटिक बनाई, क्वाड्रेटिक आई x² माइनस 45x माइनस 250 इक्वल टू 0। उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके हमारा आंसर आया x इज इक्वल्स टू 50 किलोमीटर्स पर आवर। सो द सम रीड्स दैट द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। मतलब अगर डिनोमिनेटर x है और न्यूमरेटर इज x माइनस 3, if 2 is added to both of its numerator and its denominator, मतलब क्या? x माइनस 3 प्लस 2 और x प्लस 2, ये हो गया आपका न्यू फ्रैक्शन। Then the sum of the new fraction and the original fraction is 29/20। और इसको सॉल्व करो, वन इक्वेशन वन वेरिएबल क्वाड्रेटिक, फाइंड x, उसको इसमें सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा। लेट्स ट्राई एंड डू इट। x माइनस 1 ऊपर आ गया, x प्लस 2 इधर आ गया, ठीक है। x माइनस 3 इधर आ गया, x इधर आ गया, ठीक है। 29/20। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 20 इंटू पहले आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स, तो x² माइनस x, फिर इधर आएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, तो x² माइनस x माइनस 6, x² माइनस x माइनस 6, और इधर आया x² माइनस x। ये हो गया न्यूमरेटर इस साइड का। अब न्यूमरेटर इस साइड का है 29 इंटू x² प्लस 2x,
ये आ गई हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक में। अब इसको हमें और सॉल्व करना है तो हम यहाँ ले जाते हैं। इस इक्वेशन को अगर हम आगे आगे बढ़ाएं तो हमारा आएगा -20 इंटू अंदर हो गया 2x² -2x -6 इज इक्वल्स टू 29x² plus 58x. This is equals to 40x² minus 40x minus 120 is equals to 29x² plus 58x. 40x² minus 29x² बचा 11x²। 40x minus 58x हो गया -98x। कांस्टेंट टर्म तो सिर्फ एक ही है, -120 इक्वल 0। अब देखो अगर इस 0 को मैंने इधर लिया तो 110 माइनस 12 क्या 98 हो रहा है? क्या हो रहा है सर? तो बस सिंपल 110 और -12 या -110 और +12 में स्प्लिट कर देते हैं। 11x² minus 110x plus 12x minus 120 equals 0. That implies 11x x minus 10 plus 12 into x minus 10 equals 0. इसी को हम और आगे ले जाएं अगर तो आ जाएगा 11x plus 10 into x minus 10 equals 0. So either x is equals to -10 by 11, which is not the case because x एक फ्रैक्शन है, वो नेगेटिव है ही नहीं। हम और x is equals to 10, which is the case. Therefore the final answer is 7 by 10. The fraction is 7 by 10. अरे सर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ। हमने सिर्फ ओरिजिनल फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर को x अज्यूम किया, न्यूमरेटर x माइनस 3 हो गया। अब y अगर न्यूमरेटर को अज्यूम करते तो ये y प्लस 3 हो जाता। फिर हमने जो चेंजेस उसने बोले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करके एक इक्वेशन बनाई x में सिर्फ, और उस इक्वेशन से हमने एक क्वाड्रेटिक बनाई। उस क्वाड्रेटिक में स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके हमने आंसर निकाल लिया। So now we move on to the last question. The hypotenuse of a right angled triangle is 6 more than twice the shortest side. If the third side is 2 centimeter less than the hypotenuse, find the sides of the triangle. Let's assume this is the triangle. This is the shortest side. इसको हम x assume कर लेते हैं। Hypotenuse क्या है? 6 centimeter more than twice the shortest side. Hypotenuse is 2x plus 6. Shortest side is x. If the third side is 2 centimeter less, तो अगर ये 2x plus 6 है तो ये 2x plus 4 हो गया क्या? Yes. Find the sides of the triangle. पाइथागोरस थ्योरम लगा दो और 2x plus 6 का स्क्वायर is equals to 2x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 16x प्लस x स्क्वायर, और इधर 4x स्क्वायर प्लस 36 प्लस 24x। 4x स्क्वायर तो कट गया, x स्क्वायर इधर बच गया, 16x माइनस 24x माइनस 8x हो गया, और 16 माइनस 36 माइनस 20 हो गया, इज इक्वल्स टू 0।
अब -20 के से कौन से दो फैक्टर्स है जिनका सम -8 है? क्या हम इसको लिख सकते हैं x² - 10x प्लस 2x - 20, x इंटू x - 10 प्लस 2 इंटू x - 10, तो x - 10 इंटू x प्लस 2, therefore x is either equals to 10 और x is equals to -2. साइड नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं, तो x इक्वल टू 10, अगर x इक्वल्स टू 10 है तो 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 24 हो गया, और ये 2 सेंटीमीटर बड़ा था, ये 26 सेंटीमीटर हो गया। ये हो गया आपके साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। इजी था क्या? थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।